Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. I'm your English teacher, Miss Iram Nas. So I have some wonderful good news for you. जिस तरह आपको पता चल गया होगा कि आपके schools खुलने वाले हैं. So now get ready, get your books packed up in your bags, get your uniforms ready, and inshallah we'll meet soon. So let us start with our today's lecture. Let's begin. So what is our today's task? Today we will do English workbook page number 18 and 19. On page number 18 there are singular and plural, and on page number 19 you will do jumble letters. So grab your pencils and take out your school workbook and open page number 18. G, my dear ones, so this is your page number 18. Before beginning, as you know that you have to write date and day on top of the pages very neatly and nicely. So look at this part of the slide. It's written noun. Do you know what is a noun? Yes, noun. Noun को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसम. बिल्कुल ठीक कहा आपने. So what is a noun? Noun is the name of person. अपने जहन में रखना है कि ये noun है. अब नाउन या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं. सिंगुलर का मतलब है कोई एक पर्सन के बारे में बात हो रही है या किसी वन आइटम के बारे में या किसी भी वन नॉन लिविंग थिंग के बारे में. फॉर एग्जाम्पल बुक, बॉय, मैन या गर्ल. इसका मतलब है कि ये जो है क्या है, only one book, one boy, one man and one girl. लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन्स देखें, इट्स रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन और आइटम्स. यानी कि अगर वन बुक है तो टू क्या होंगी? बुक्स. वन बॉय तो टू क्या होंगे? बॉयज. वन मैन तो टू क्या होंगे? मेन. एंड वन गर्ल तो टू क्या होंगे? गर्ल्स. आप एक चीज नोट करेंगे कि इसके एंड में सिंपल एस आ रहा है. इसको हटा के, बिकॉज दिस इज इरेगुलर वन, ये आप इन योर फ्यूचर क्लासेस में आप जल्द पढ़ेंगे. लेकिन अभी जो आपने फोकस करना है कि अगर एक वन नाउन हमारा सिंगुलर इस तरह लिखा जाता है तो उसका प्लूरल के एंड में आपने क्या लगाना है? सिंपल एस. Now look over here, this is your school workbook page number 18. Over here also you can see the similar rules written over here. You just have to add s to make the word, make the singular plurals. तो जैसे आपको यहाँ पे written है boy finger toy, cow chair play, teacher and dog. And over here you can see ring, cap, friend, sister, lamp, cup, girl and chair. So what you have to do, you have to make plural in this column just by adding s to it. और जब आप ये कर लें तो आपको ये नीचे एक बहुत बड़ा स्टार नजर आ रहा है. Give yourself a star if you have done it. तो आप इसको क्या कलर करेंगे? गोल्डन कलर करेंगे ताकि पता चले कि आपने बहुत अच्छा काम किया. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. जी माय डियर वंस, दिस इज योर पेज नंबर 19. ऑन पेज नंबर 19 आपको ये नजर आ रहा है ODWR. ये क्या भाई है? ये क्या वर्ड है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे. ये भी कंफ्यूज हो गई है हमारी स्माइली कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बेसिकली ये वर्ड्स क्या है? जम्बल्ड है, यानी कि आपस में मिल गए हैं. सो यू हैव टू रीऑर्डर एंड रीअरेंज दीज लेटर्स टू मेक अ कंप्लीट एंड सेंसिबल वर्ड. जी, जम्बल लेटर्स ये हमने किया था ना, याद है आपको? सो बिल्कुल इसी तरह आपने स्टार्ट करना है डेट एंड डे डाल के. जम्बल लेटर्स, रीराइट द लेटर्स and make a correct word. You may take the help from the word bank. आपको यहाँ पे एक वर्ड बैंक नजर आ रहा है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं इस तरफ, तो यही 9 वर्ड्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन इन द प्रॉपर स्पेलिंग और इन द प्रॉपर ऑर्डर. और यहाँ पे वो वर्ड्स के जो लेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं? जम्बल्ड. तो ये हमारे जो वर्ड्स हैं ये यूनिट फूलिश डॉग से लिए गए हैं. आपने फूलिश डॉग की स्टोरी पढ़ी थी ना, तो बिल्कुल आपने उन्हीं वर्ड्स को जहन में रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स वहां आए थे. आपने गौर से इधर देखना है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है. जैसे मैं आपके लिए पहला वाला कर देती हूँ. द फर्स्ट वन इज RTEWA.
Retiva. There was no such kind of word in that story. Retiva. अब मैं इसको अरेंज करूंगी तो क्या करूंगी? I will look in this word bank. R, ये है R, ये है TEWA. Yes, this is water. So I will cut water from here and write it over here very neatly and nicely. WATE, and the last letter is R, water. You have to write very nicely and neatly. My writing is not good over here, so you have to write it very neatly. बिल्कुल इसी तरह बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो जम्बल्ड है, उनके लेटर्स को आपने देखना है और यहाँ से फाइंड आउट करके इस कॉलम में लिखना है. और आप जब ये काम अच्छा तरह कर लेंगे, then what is the Spider-Man saying? Give yourself a big smiley if you have done it. तो आप इस स्माइली में क्या कलर करेंगे? जल्दी से प्यारा येलो कलर. गुड. G, my dear ones, that is it for today. Let's take a quick wrap up. Today we did our school workbook page number 18 and 19. On page number 18, you did your singular and plurals, and then what did we did on page number 19? There were some jumbled words, some jumbled letters जिनको आपने rearrange करके with the help of the word bank आपने जल्दी से लिखना है. ठीक है ना? That's all, my dear students. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and press the bell icon for new updates and notification. This is Miss Iramna signing off, and thank you so much. I'll see you in my next lecture. Allah Hafiz.